बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। नई तारीख लग चुकी है और इस नई तारीख के साथ ही 1 अगस्त के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत का दावा यह है कि हमने कमी कर दी है। डीजल महंगा हुआ है लेकिन चोरी की गई है। हुकूमत की जानिब से अवाम के रिलीफ में चोरी की गई है। कितनी चोरी है, कैसे की गई है, क्या किया जा सकता था मुझे और आपको रिलीफ देने के लिए इस हुकूमत की जानिब से, मिफ्ता इस्माइल साहब कितना झूठ बोल रहे हैं, ये मैं अभी आपके सामने रख देता हूं किस तरह से इन्होंने ये सब कुछ किया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी टीम को बड़ा हुक्म दिया है, तैयारी करने के लिए कह दिया है। क्या माजरा है, क्या तैयारी हो रही है, कब तक मुमकिन है कि इमरान खान साहब के इस यकीन पर हमें अमली सूरत में हालात नजर आए, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा एक सवाल बहुत अहम है कि क्या हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। इसका जवाब तो बहुत से लोग कहते हैं कि यह खतरा बुरी तरह से सर पर मंडला रहा है, लेकिन अगर श्रीलंका बन गए तो क्या होगा। एक आम आदमी जो एक मीडियोकर सी हालत में है जानना चाहता है श्रीलंका बन गए तो क्या होगा। जिसकी हालत बहुत बेहतर है उसका खौफ ज्यादा है, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने खौफ का इंतजाम भी इस वक्त कर लिया है। यह क्या माजरा है, आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आमीन, मैं गलत साबित हो जाऊं, आमीन, लेकिन अगर श्रीलंका बन गए हम तो क्या होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हुकूमत की चोरी की बात। खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल जो है उसकी कीमतों में रद्द-बदल किया गया है। पेट्रोल अगले 15 दिन के लिए सस्ता हुआ है और पेट्रोल सस्ता हुआ है 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर, और इसकी नई कीमत हो गई 227 रुपए 19 पैसे। और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में 8 रुपए 95 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह कीमत अब 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई है। और नोटिफिकेशन यह बताता है वजारत खजाना का कि जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है और इसकी नई कीमत 201 रुपए 7 पैसे हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 पैसे कमी की गई है। यह 191 रुपए 32 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अब हुआ क्या है, हुकूमत ने अपना जो लेवी है वो डबल कर दिया है तमाम प्रोडक्ट्स पर। आलमी मंडी में जो कीमतें थी उनके मुताबिक, जो उन्होंने पिछली बार कहा था, इलेक्शन से पहले बड़ा जोर लगाया था और कहा था अवाम को रिलीफ दे रहे, तो आलमी मंडी में जो रिलीफ बनता था, जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ रिलीफ आम आदमी को मुंतकिल कर दिया जाए, अब भी करें ना, अब भी करें आम आदमी को रिलीफ। हार गए आप लोग। इन 20 सीटों में से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। आप लोगों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा अपनी धांधलियों के बावजूद भी। अब भी करें, पूरा रिलीफ दें आवाम को। पूरा रिलीफ तकरीबन 17 रुपए बनता था, लेकिन इन्होंने लेवी डबल कर दिया है। और उसके बाद अब ये जो 20 रुपए लेवी है उसके बाद ये रिलीफ रह गया है सिर्फ 3 रुपए प्लस, वरना ये 17 रुपए प्लस का लेवी था। ये इन लोगों ने चोरी कर लिया है और ये चोरी अवाम के साथ करके ये उन पर एहसान कर रहे हैं। एक और काम हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ट्विटर पे आके 2-3 बार कह चुकी हैं, मिफ्ता भाई देखें जरा, ताजिर परेशान है। ये ऐसा लगता है मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना नहीं है, ये कोई होता है ना, मिफ्ता भाई जरा दरवाजा खोल दें, मिफ्ता भाई जरा चाय ले आए, मिफ्ता भाई जरा अब्बू को बता दें मैं आ रही हूं। ये उस तरह का कोई कैरेक्टर है मिफ्ता भाई। कह रही है मिफ्ता भाई जरा देखें ताजिर परेशान है। मिफ्ता भाई ने क्या फरमान सुनाया, भाइयों, ये उनके कोट एंड कोट वर्ड है, भाइयों अब पैसे देना पड़ेंगे, 36,000 टैक्स देंगे तो जान छूटेगी। मरियम कह रही है जस्ट स्पोक टू मिफ्ता भाई, मिफ्ता भाई रिलीफ देंगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि 36,000 टैक्स देंगे तो जान छूटेगी। जो दुकानदार 100 या 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर एफबीआर टैक्स माफ होगा। इंडस्ट्रीज को, बैंकर्स को, सबको टैक्स देना होगा। वो ये कह रहे हैं एक और टैक्स लगा रहा हूं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना 10% भी एक्सपोर्ट अगर नहीं करेगी तो उस पर 5% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। यह मिफ्ता इस्माइल साहब का इस वक्त ऐलान है। तो यह इन लोगों की हालत है। और माफ कीजिएगा, इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी टीम को तैयारी का हुक्म दिया है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तैयारी करो, इलेक्शन होने जा रहा है और ये जो मुआशी हालात हैं, ये जो सूरत हाल है, इसमें किसी भी वक्त ये लोग जान छुड़ा लेंगे। ये बार बार कह तो रहे हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन ये लोग जान छुड़ा लेंगे। और ये माहिरीन भी बता रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी।
6 से 8 हफ्तों में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इमरान खान को नजर आ रहा है कुछ सितंबर का दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में तो इलेक्शन होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने आज ये बात की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खासतौर पर, और यास्मीन राशिद साहिबा खासतौर पर क्यों, ये भी बता देता हूं, वो तैयारी करें, 2 हफ्तों में तंजीम साजी मुकम्मल करें और अराकीन असेंबली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें। भरपूर अंदाज में हम इंतखाबात में उतरना चाहते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब देख रही हैं। पंजाब में इतना नंबर है सीटों का कि वहां से आप क्लीन स्वीप करें, और क्लीन स्वीप करके आप मरकज में हुकूमत बनाएं। नून लीग यही करती है। नून लीग पंजाब जीतती है विद ह्यूज मार्जिन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारिग है, और वहां से जीतने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ सीटें जीतने के बाद, नून लीग मरकज में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाती है। यही इमरान खान साहब ने इसीलिए पूरा जोर लगाया था। मियां बरादरान कहते हैं ना कि इमरान खान सिंध पे उतना जोर क्यों नहीं लगाता, बलूचिस्तान पे क्यों नहीं लगाता। बलूचिस्तान पे कोई भी नहीं लगाता, और क्यों नहीं लगाता ये हम सब जानते हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं करते। सिंध पीपल्स पार्टी ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी ग्रिप है, जकड़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब सही जगह पर जोर लगा रहे हैं, और इलेक्शन, इमरान खान साहब को यकीन है कि ये अक्टूबर में हो जाएंगे। और हालात जो है इसके, वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब को लगता है कि हम वो देखेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ये मजबूरी बन जाएगी इस इंपोर्टेड हुकूमत की। माहिरीन मईशत जिनसे मेरी अब तक बात हुई है इन हालात को समझने के लिए, वो भी कहते हैं कि नहीं चल पाएगी ये हुकूमत, क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात है। आखिरी मामला ये बार बार डिस्कस हो रहा है। इमरान खान साहब पर तो बड़ी तनकीद होती है। इमरान खान साहब खदशात का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो हम श्रीलंका बन सकते हैं। ये लोग कहते हैं ये आदमी मुल्क तोड़ेगा, ये श्रीलंका बनाने की बात कर रहा है, ये आदमी मुल्क का खैर खा नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त मुतनब्बे कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, मगर मुखालिफिन जो है वो अपना ढोल अपने तरीके से पीटते हैं, और वो कहते हैं कि ये आदमी मुल्क का खैर खा नहीं है। बहरहाल अगर हम श्रीलंका खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बन गए तो क्या होगा। श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा, लोगों ने वहां के जो हुक्मरान थे उनके महल्लात को आग लगा दी, उनकी लग्जरी गाड़ियों को आग लगा दी, उनके सामान को लोगों ने जला के उठा के बाहर फेंक दिया। उनके स्विमिंग पूल में आपको अवाम का जम्मे गफीर नजर आ रहा था। सदारती महल में लोग बेड पर लेटे हुए थे, उनके सोफों पर लेटे हुए थे, और देख रहे थे कि हम जैसे मुसीबत के मारे गरीब मुल्क में हमारे हुक्मरान किस कदर अय्याशियों के साथ रहते हैं। और आप देखें ये 4-4, 5-5 कैंप ऑफिसेस रखने वाले ये लोग, जिन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द दीवार के ऊपर बाड़, उसके सामने की सड़क, सब कुछ सरकारी खजाने से बनाया है, ये लोग इस वक्त खौफ से कांप रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। अगर हुए तो छोड़िए, इनके साथ क्या होगा। इनके घर पे जत्था जाएगा, जाके ऐसी की तैसी कर देगा। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि एक आम आदमी का क्या होगा। उसे वैसे ही 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उसका क्या बनेगा। एक मीडियोकर आदमी जिसके बैंक में कुछ पैसे हैं, तनख्वाह आती है या थोड़ी सी सेविंग्स हैं, उसका क्या बनेगा। मैंने कुछ लोगों से मालूमात हासिल की, कुछ बैंकर्स से। उनका यह कहना है कि राशनिंग हो जाएगी, बाकायदा राशनिंग हो जाएगी। आपके बैंक में 10-12 लाख रुपए भी हैं तो आप एक अमाउंट की हद मुकर्रर कर दी जाएगी, उससे ज्यादा एक वक्त में नहीं निकाल सकेंगे। आप एक हफ्ते में, एक महीने में कितने पैसे निकाल सकेंगे, इसकी हद मुकर्रर कर दी जाएगी। आप कितना पेट्रोल खरीद सकेंगे, इसकी हद मुकर्रर कर दी जाएगी। राशनिंग कर दी जाएगी आपके आटे की, दाल की, घी की। और वो लोग जो इसके बावजूद भी कुछ 2 नंबरियों के साथ इधर उधर से कुछ चालाकियां लगाकर, और हमारे यहां होता, हमेशा होता है, वो जब राशन उठा लेंगे, ये कोरोना में भी हमने देखा, लोगों ने अपने किचन भर लिए, लोगों ने अपनी अलमारियां भर ली, उठा लेंगे। तो ऐसा आदमी जो दिन में बड़े थोड़े से पैसे निकालकर एक बार खरीदारी कर सकता है, वो क्या करेगा। तो हालात खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो बहुत खराब हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हर चीज पर सरकार का एक पहरा बैठा होगा कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं किया जा सकता। आपको जगह जगह कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार नजर आएंगे, सख्त पहरा नजर आएगा, और डूज एंड डोंट्स ये तय हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं, कितनी खुराक खरीद सकते हैं,
कितनी चीजें ले सकते हैं, इन तमाम चीजों पर पाबंदियां लगेंगी और आपको हर चीज पर एक कट नजर आएगा और उस कट के अंदर सबको जीना होगा। और चीजें बंद तो नहीं होंगी, श्रीलंका में भी मैचेस हो रहे हैं, श्रीलंका बन जाने के बावजूद भी हमारी टीम खेल रही थी, लेकिन हालात बहुत मुश्किल, बहुत खौफनाक हो जाएंगे और वो जिनकी जिंदगी पहले से अजीरन है उनके लिए हालात और बुरे हो जाएंगे। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ये हो। हमारा वतन सलामत रहे, ता क़यामत रहे, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।